दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि विकाराबाद से है। विकाराबाद के एक जलसे में खिताब करते हुए हैदराबाद के एमपी और AIMIM पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बहुत कुछ कहा। वैसे बीजेपी जो है हमेशा मुसलमानों पे तंज किया करती है, वहीं पर फिर AIMIM पार्टी भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो सियासी पार्टी के भी कुछ इस जैसे अल्फाज ही होते हैं। तो आई विकाराबाद के जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के CM KCR को तनकीद का निशाना बनाया बिना उनका नाम लिए। नाम लेने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इशारों ही इशारों में बहुत कुछ काम हो जाता है। वहीं पर इनडायरेक्टली हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया बिना नाम लिए के। और वहीं पर क्रिकेट मैच को भी नहीं छोड़ा। क्रिकेट मैच में जो है मोहम्मद शमी और हैदराबाद के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का भी नाम इन्होंने लिया। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन का जलसा हम आपको दिखाते हैं। मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना। ये मीडिया वाले बोलते आप सब बोलो, मगर उनके बारे में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई? क्यों नहीं बोलना? बराबर बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बोलना है हमारे को। हम बोल रहे हैं। हमारे वजीर आजम है, 130 करोड़ की जनता के अवाम के वजीर आजम है, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान है। नहीं हमारे वजीर आजम, बोल दो आप। है ना? मैं तो बोल रहा हूं, है आप? नहीं, बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, बोल दो भाई। निजाम से तुम्हारी को इतनी मोहब्बत, हम तो बोल रहे 130 करोड़, मगर हर जगह पर कुछ नहीं है। कहीं भी इलेक्शन हो रहा, ये पातापस्ती में ऐसा हुआ, विकाराबाद में इन्हों ऐसा बोल दिए। सो ढूंढते रहते हैं इन्हों। जितना पाकिस्तान इसका नाम इन्हों लेते, हम तो जिंदगी में भी नहीं लेते, मालूम ही नहीं हमारे को। मगर नहीं, पाकिस्तान। अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप। भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, मगर शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को? क्रिकेट मैच है ये। हिजाब हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ, दाढ़ी हमारी तकलीफ, गोश्त, हलाल गोश्त तकलीफ, क्रिकेट मैच में तकलीफ, यानी हर चीज से। मगर याद रखो, हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है। दुनिया में जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, दुनिया आबाद रहेगी। जिस दिन कोई नहीं रहेगा बोलने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे कॉर्पोरेटर साहब अभी हमको ये दिए। हम विकाराबाद के MLA साहब से बोलना चाह रहे हैं। मैं उनका एक वीडियो देखा, जबान फिसल गई शायद। ऐसी होता, हुज्जत नहीं करना हमारे से। मिल के रहो, बोले सुन रहे नहीं, जबान फिसल गई ना। तो क्या है, आप ये बात याद रखो, मंजलिस अभी फैसला नहीं करी कितने सीट खड़ा करेंगे सब इलेक्शन में।
किधर के भी रहने दो, हम तो आपके साथ है, मगर तुमला भी नहीं भूलना हमारे को। बल्दिया का इलेक्शन आए कि उनके पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे, फिर मिले क्या हुआ मियां, नहीं दिल से आपके है साहब। अरे ये कौन सा दिल है तेरा जो वोट में तब्दील नहीं हो रहा? दिल से आप कह रहे तेरा दिल में थोड़ा वोट भी तो पैदा करो। अब देख लिए ना क्या हुआ। तो खैर ये स्कीम है बैंक के मुताल्लिक, 2015 से अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। अरे ये बात तो जुल्म है कि वार्ड नंबर 4 में हमारा कारपोरेटर है, फंड कहीं क्यों नहीं दे रहे भाई आप? एमएलए साहब आपको इलेक्शन लड़ना है नहीं है 23 दिसंबर में? आपको लड़ना है तो फंड दो, खाली मीठी मीठी बातें मत करो। मैं थक चुका हूं मीठी मीठी बातों से। आते कि अरे असद साहब आप, अरे मेरे को, मैं कौन हूं भाई? मैं भी एक इंसान हूं। तो हमारे वार्ड नंबर 4 में फंड दिया जाए और शादी मुबारक। हाँ आ गए। शादी मुबारक के 1.5 साल से पेंडिंग है गति। अब आप देखो ये कैसा गलत काम कर रहे आप। शादी मुबारक के चक्का क्यों रुके हुए हैं? हम तो कलेक्टर मैडम को बोलेंगे, यहां के तहसीलदार का काम ये, शादी मुबारक के चेकों को दे दो आप। क्या है वो कल्याणा लक्ष्मी स्कीम है ना, 2 लाख रुपए है, क्या है दो ना, गवर्नमेंट का है। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोल रहे दे दो, दे रहे हो तो दो ना। फिर उसके बाद ये मस्जिदों में इमाम मौजूनों की तनख्वाह, सही भी है बात, पूरे तेलंगाना में इमाम और मौजूनों की तनख्वाह कई महीनों से मुआवजा नहीं मिला है। हमने मुतालबा किया, इंशाल्लाह फिर हम और कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद ये, हाँ, तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, मजलिस को मजबूत करिए। एमपी नहीं है तो भूलना नहीं, आपका एक एमपी हूं मैं, तो पूरे मुल्क में जहां कहीं भी जाता हूं हर आदमी माशाल्लाह खुश भी होता और हमसे नफरत करने वाले जरा परेशान भी हो जाते। तो ये हैदराबाद की एमपी सीट आपकी ओर से कामयाबी मिली अल्लाह के फजलो करम के बाद। आपने सालार मिल्लत को उस वक्त में कामयाब किया था और सालार को आपने 6 मरतबा कामयाब किया। फिर एक मरतबा मुझे भी आपकी खिदमत करने का मौका मिला बहैसियत रुकने पार्लिमान। फिर हदबंदी हुई 2009 के बाद। अब नए एमपी साहब हैं, हम उनसे भी बोल रहे, उन बेचारे अच्छा मिलते, बात बात करते रहते हो। असद भाई क्या करना, मैं बोलता हूं करो, कोशिश कर रहे हो उन्होंने भी, मगर हमारे मुकामी एमएलए साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो लीजिए। हम भी चाहते हैं कि पसमानदा तबकात, मुसलमान, दलित में एक सियासी इत्तेहाद बने, मगर इत्तेहाद के माने ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएं और फिर वोट डालने के बाद फिर इलेक्शन आएगा आप 23 का, फिर आप आके बोलेंगे देखो मैं आ गया। तो ऐसा नहीं होता। आप रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं, खास तौर से हमारे शादी मुबारक के और हमारे वार्ड नंबर 4 के, इन मसाइल को हल करिए। चाहे विकाराबाद हो या तांडूर हो। तांडूर में अब्दुल हादी के पीछे पड़ गए। अरे कुछ भी हो तो अब्दुल हादी के पीछे, अरे क्यों पीछे पड़ रहे भाई? 23 दिसंबर में क्या करना हम सोच लो तुम। और हम किसी के पीछे पड़ गए ना तो एक की पीठ हो जाते हम लोग, एक की पीठ हो जाते। आप करो, हमारे क्या कर रहे हैं, हम भी बैठे देख रहे, अच्छा ठीक है ठीक है, हम भी देख रहे, हम आएंगे, हम बैटिंग करने जब जाएंगे मालूम होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करिए।
अच्छा, इनके साथ जो है बाज ऐसे लोग हैं तो कमजोर लोग रहते, खाली कुछ भी है तो थाली, वो कुछ भी नहीं है साहब। अरे क्या है, इतनी चमचागिरी मत करो, अपनी इज्जत में मत गिरो, अपनी नजरों में मत गिरो, सच्चाई को बयान करो। रूलिंग पार्टी है तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा बन जाते वो लोग। ऐसे 56 रूलिंग पार्टी आके चले गए, बहुत से एमएलए को हम भी देखे। इनका काम यह है कि वो जो बोलते करके दिखाना, और इंशाअल्लाह ताला हम भी उनसे हर महाज पर इनके बड़े बड़े लीडरों को भी बोल रहे हैं, ये काम कराओ आप, ये काम कराने की जरूरत है। मगर मैं आप मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दे रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं कोई खव्वाल नहीं हूं कि गाना गाकर आपका दिल लुभा के जाऊंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और भारत की सियासत की सच्चाई है कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो मुसलमान को अपने करीब खड़ाना नहीं चाहती, किसी मुसलमान को अपने बाजू नहीं खड़ाना चाहती है। बल्कि अब तो हद ये हो गई कि मुल्क में जहां कहीं भी ये नाम निहाद, माफ करना, नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, वो अपनी पार्टी का क्या बोलते, खंडवा बोलते उसको, क्या बोलते, कड़वा, खंडवा, खंडवा, पट्टा बोलना चाहिए उसको। वो कंडवा भी नहीं डालना चाह रहे, वो नहीं तुम काम करो मगर हमारे साथ कंडवा डाल के मत फिरो। क्यों? वो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अरे इतना डर रहे तुम बीजेपी से कि मामूली बात है, मुसलमान भारत में 20 करोड़ हैं। अगर आप सियासी तौर पर हमको इनविजिबल कर देंगे तो फिर भारत की सियासत का, भारत की राजनीति का, भारत की जमहूरियत का क्या होगा बताओ। अब तो भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 5% मुसलमान एमपी हैं। अब तो कोई बाजू नहीं खड़ा करना चाह रहा है। इलेक्शन का कैंपेन हुआ तो बोल देते, मौलाना आप मस्जिद में उधर कर लो, इधर मत आओ, तू उधर ही जा, वो मुस्लिम महल्ले में जा, इधर मत आ। मैं सुनाऊं अपनी कानों से, अरे उन्हों असद आ रहा, ओवैसी आ रहा, उसको रोको, तुम उधर रहो, इधर मत आओ। अपने डाइस पर नहीं बिठाते ये लोग। ये सच्चाई है, मेरी बात को याद रखो आप। जो लोग आज भी इनसे उम्मीद लगाकर बैठे, नहीं नहीं मजबूरी है इनके, कई की मजबूरी है मेरे भाई। इज्जत भी तो कोई चीज है हमारी। क्या हम क्या कोई गली के चलने वाले कोई ऐसे लोग हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, हमारी कोई वकार नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है? सबकी अहमियत है, सबकी इज्जत है, मगर हमारी है ही नहीं। आप हमको बाजू नहीं खड़ा करना चाह रहे। पार्टी का जो पार्टी के हैं वो भी नहीं, मगर सबको क्या बोलते, नहीं इनको हराना है, उनको हरा रहे, तुम कुछ भी नहीं हरा सकते, याद रखो। यकीनन हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सियासी तौर पर शिकस्त मिले, मगर आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। यह क्या बात है कि आप मुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं? क्या मैं 133 केवी का इलेक्ट्रिसिटी का वो है क्या मेरे पास, हाथ लगाते कि शॉट लगेगा तुमको? नहीं, आप समझो बात को, क्या समझना बाबा। इज्जत और अहमियत जरूरी है हमारे लिए। तो यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो अपना सियासी मकसद, जो अपने सियासी अजाइम की तकमील के लिए इन पार्टियों में जाकर बैठे। कुछ होने वाला नहीं है प्यारे, आ जाओ यहां पर, आओ लड़ो, हम अपना इज्जत और मुकाम पैदा करेंगे। तुम एक चंद नाम निहाद पोस्टों के लिए अपनी अहमियत को, अपनी इज्जत को मत गवाओ खुदा के लिए। तुम अपनी ताकत को नहीं जानते। तुम एक हो जाओ, याद रखो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिद रहिए, और यकीनन तेलंगाना को हम और मजबूत देखना चाहते हैं। तेलंगाना में और तरक्की हो, तेलंगाना भारत का सबसे बेहतरीन रियासत बने, ये हमारा ख्वाब है। और वो ख्वाब कैसे पूरा होगा? जो सबको बराबरी की इज्जत मिलेगी, और मिलना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना में फिरका परस्ती ना बढ़े। हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना में फिस्ताई ताकतों की ताकत को कमजोर किया जाए।
हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना की जो तहजीब और तमद्दुन है, जो भाईचारा है, वो और मजबूत हो। मगर याद रखो, अगर तुम ये समझोगे कि मैं बैंड बाजा वाला हूं, नहीं, मैं बैंड बाजा नहीं बजाऊंगा। मैं तुम्हारा बैंड बाजा नहीं बजाऊंगा। मैं तुम्हारा बैंड बाजा नहीं बजाने वाला नहीं हूं कि तुम दूल्हे हैं, इलेक्शन आया मैं बैंड बाजा बजाता हूं और तुम इलेक्शन जीत जाते और बैंड बाजा वाला कहां जाता मालूम आपको? कभी देखे बारात में बैंड बाजा बजाने वाला, उसको दूल्हे के साथ शादी खाने में जाने की इजाजत नहीं रहती, बाहर बजा निकल। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी अहमियत को समझो। मजलिस आपकी जमात है, इसको आपके बुजुर्गों ने मजबूत किया है, इसको आपके असलाफ ने अपने खून से, अपने आंसुओं से इस जमात को मजबूत किया है। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, मगर जमात आपकी है। ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी ताकत है, ये आपके बुजुर्गों की कुर्बानी की निशानी है, ये आपके इत्तेहाद की निशानी है, ये आपकी सियासी सोच की कामयाबी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि हैदराबाद का जो पुराना पार्लिमानी हलका है, मैं इसमें आता रहूं। मैं भी मानता हूं कि मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी ज्यादा यहां आना चाहिए था। आपकी शिकायत सही है। किसी ने मुझसे फोन करके कहा, असद साहब आप पूरे मुल्क में जा रहे, हमारे पास ही नहीं आ रहे। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मेरी सियासी जिंदगी का आगाज आप ही के बीच में से हुआ है। मैं कहीं पर नहीं जाने वाला हूं। हां, अगर मैं कहीं पर जाऊंगा तो यहीं पर आऊंगा। अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो आपकी दुआओं की वजह से जा रहा हूं। और अगर मैं गुजरात में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो अपने लिए नहीं, वहां के मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि रोड पर किसी मुसलमान को लाकर मारा नहीं जाए, ताकि किसी बच्ची की अस्मत रेजी करने वाले जालिमों को, उसकी बच्ची का कत्ल करने वालों को दोबारा कोई हुकूमत ना छोड़ दे। ये हमारी कोशिश है। इसमें आपकी दुआओं की और तावन की जरूरत है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।